हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में एक्सरसाइज 12.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमको बोला जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, यानी कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 में और इन सभी को हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, ये है हमारे पास। ठीक है, तो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इनइक्वालिटी 2, ये हो जाएगा इनइक्वालिटी 3। तो इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें हमने सारी बेसिक चीजें कवर करी हैं। तो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट हमको दिए हैं ये, तो जो हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं उन्हीं से हम एक फीजिबल रीजन फाइंड करते हैं। फीजिबल रीजन क्या होता है? जहां पर हमको इसकी वो वैल्यू मिलेगी जहां पर इसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2 और 3 इनइक्वालिटी, अब हालांकि इसके अंदर एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0 दोनों आ रही हैं, दोनों को हमने एक ही में ले लिया है। तो सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करके हम एक फीजिबल रीजन फाइंड करेंगे और इसको ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले अपन सेकंड नंबर उठाते हैं, तो फ्रॉम सेकंड, अब ये इनइक्वालिटी है। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, सबसे पहले x की प्लेस पर हमने रखा 0। ठीक है, तो x की प्लेस पर अगर आप 0 रखते हैं तो y क्या मिल जाएगा आपको, 4। ठीक है, और अगर x की प्लेस पर आप 4 रखते हैं तो 4 उस तरफ जाके 4 माइनस 4 0, यानी y आ जाएगा 0। तो बस 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर 2 पॉइंट हमको मिल जाते हैं तो उन दोनों पॉइंट के बेस पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब लाइन के इस तरफ या इस तरफ हमारी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहला काम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 2 पॉइंट मिल गए, x0 y4, तो x0 y4 ये पॉइंट मिल गया एक, और क्या है x4 y0, तो x यहाँ 4 और y यहाँ 0, यानी ये 2 पॉइंट मिल गए। इनको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करने पे हमको एक लाइन मिल जाएगी। चलिए कर देते हैं। तो ये लाइन बन गई हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो जो हमारी सेकंड वाली इनइक्वालिटी है इससे हमने लाइन तो ड्रॉ कर ली, लेकिन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन या तो अपर हाफ में होगा या फिर लोअर हाफ में। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या करा, लोअर हाफ में हमको दिख रहा है ये पॉइंट, लोअर हाफ से हम लेते हैं 0 0, इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे। ठीक है, और उससे हमको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां पर हम लेंगे, नाउ वी टेक O0 0 फ्रॉम लोअर हाफ प्लेन, और यहां पर आपको वही लाइन लिखनी है कि सबसे पहले हम फीजिबल रीजन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर लिख देते हैं हम। सबसे पहले जो चीज लिखनी है वो तो हम लिखना भूल ही गए। कौन कौन सी, सेकंड और थर्ड। सेकंड थर्ड जो इनइक्वालिटी है उनसे हम फीजिबल रीजन फाइंड करेंगे। और जहां पर भी आपको दिख जाता है कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब कि जो भी हमारा फीजिबल रीजन हमको मिलेगा वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हम इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि x से सारी बड़ी वैल्यू, यानी क्योंकि x इक्वल टू 0 की लाइन ये है, y इक्वल टू 0 की लाइन ये है। ठीक है, अब क्योंकि ग्रेटर और x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, मतलब सारे के सारे सॉल्यूशन y एक्सिस के इस तरफ और x एक्सिस के इस तरफ, मतलब कि जो फीजिबल रीजन रहेगा वो इसी के अंदर हमको मिलेगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा। तो मेन काम हमारा क्या है कि फीजिबल रीजन फाइंड करना। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर इन दोनों को तो ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं। ये हो गया y x इक्वल टू 0, ये हो गया y इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन यहाँ रहेगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा जो भी काम। अब इसके बाद हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया और इसका सॉल्यूशन हमको देखना है। तो पहले आपको ये लिखना है, फर्स्ट वी ग्राफ फिजिबल रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज 2 and 3, फिर उसके बाद ये काम करना है आपको। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आपको मैंने बता दिया है, आप इसी तरीके से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके जब भी आपको लगे तो। चलिए, अब हमने क्या करा भाई कि हमको पता करना है कि लोअर हाफ प्लेन में सॉल्यूशन है कि अपर हाफ में। इसके लिए लोअर हाफ प्लेन से हमने एक पॉइंट लिया 0 0,
इस इनइक्वालिटी में पुटअप करके देखेंगे तो x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, x की जगह पर रखा 0 प्लस y की जगह पर रखा 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो 0 4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन का एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा, मतलब कि ये वाला पूरा एरिया। इसके अलावा और कोई इनइक्वालिटी तो है ही नहीं। ये इनइक्वालिटी दी हुई थी जो कि हो गई ये और ये इस तरफ सॉल्यूशन, और ये वाली हमने अभी ड्रॉ कर ली, मतलब कि यहां पर आप देख पा रहे हैं हमको फीजिबल रीजन मिल गया है। ये पूरा जो है ये आपको दिख रहा है, ये हमारा है फीजिबल रीजन। और यहाँ पर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि हमारा जो फीजिबल रीजन है या तो बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो फीजिबल रीजन है वो है बाउंडेड। इसको अपन नाम दे देते हैं, ये हो गया ओ ए और इसको नाम दे देते हैं बी, ठीक है। ये क्या है आपका 4 0 पॉइंट पर और ये है 0 4 पॉइंट पर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, कि जो फीजिबल रीजन है हमारा, द फीजिबल रीजन क्या है ओ ए बी इज बाउंडेड है, ठीक है। तो जब बाउंडेड होता है तो आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे जो सॉल्यूशन है ना इसके अंदर ओ ए बी के अंदर, ये सारे के सारे सॉल्यूशन रहेंगे हमारी इन इनइक्वालिटी के। लेकिन हमको यहाँ पर क्या बताना है, हमको भाई ये बताना है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी। तो इसके लिए हमने थ्योरम नंबर 1 करी है कि इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ना यहीं पर आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, तो कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करेंगे हम। तो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग कॉर्नर पॉइंट मेथड। अब इनको वर्टेक्स भी बोलते हैं, आपको ये चीज तो पता ही है। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करेंगे, कॉर्नर उठा लेंगे अपन ने ओ उठाया जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0, ए उठाया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4 0 और बी उठाया जिसके कोऑर्डिनेट है 0 4। अब इनको आप z में रख दीजिए, z क्या है अपना 3x प्लस 4y, इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी या मिनिमम जो भी पूछी, तो क्या पूछी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की जगह पे 0 रखा 0, y की जगह पे 0 0 प्लस 0, तो इस पर क्या आ गया z की वैल्यू 0 4 0, यहाँ पर 4 रखी x की जगह पे, तो 4 3 12 और 4 इंटू 0 0, तो यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है। 0 4 x की जगह पे 0, y की जगह पे 4 4 4 16, तो यहाँ से मिला 16। हमको मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी तो ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ लास्ट में अपने को लिखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16 एट द पॉइंट 0 4। समझ में आ गई बात, ठीक, क्लियरली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान से लिखना है आपको, है ना, कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है आपकी 16 एट पॉइंट 0 4, ये आपको मेंशन करना है ना। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर अब हमने लिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको मैक्सिमाइज करना है इसको, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं ये। तो सबसे पहली चीज तो जैसे ही आपको ये दिखता है कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसी में सारा का सारा काम होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं होगी x या y की, इसीलिए हम हमारा जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट उसी में पूरा काम करेंगे और वहीं पर हमको हमारा फीजिबल रीजन मिलेगा। बात समझ में आ गई। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, बाकी ये हमारी इनइक्वालिटीज हैं, इसको दे देते हैं 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 के अंदर ये दोनों हम एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, इन इनइक्वालिटीज से हम सबसे पहले हमारा फीजिबल रीजन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी ग्राफ फीजिबल रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज 2 3 4, 2 3 और 4, इनका सबसे पहले हम फीजिबल रीजन फाइंड करेंगे, क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे तभी तो जाके फीजिबल रीजन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये फोर्थ वाली जो इनइक्वालिटी है ना, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इसी से हम ये हमारा बन जाएगा x इक्वल टू 0 और ये हमारा बन जाएगा y इक्वल टू 0, क्लियर, ठीक है।
तो ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा बन गया y इक्वल टू 0, ये बन गया x इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होता है, x एक्सिस पर y 0 होता है। तो इन दोनों को हमने ड्रॉ कर लिया, और क्योंकि ग्रेटर देन एट इक्वल टू 0 है, मतलब इस तरफ और इस तरफ पूरा सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो जहां पर भी ये दिख जाए ना, आप समझ लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा फिजिबल रीजन मिलेगा। तो ये काम पहले ही खत्म हो गया। अब 2 और 3 नंबर की जो इनइक्वालिटी, इनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रॉम सेकंड वाली जो इनइक्वालिटी है वो क्या है आपकी, x प्लस 2y, और यहाँ लेंगे अपन इक्वल टू 8, इसी से अपने को लाइन मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने x की जगह पे रखा 2, तो x की जगह पे 2 रखेंगे, ये प्लस का 2 उस तरफ जाके माइनस का 2, 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड होगा 6 में, तो ये हो जाएगा 3, मतलब y कितना आ गया 3, एक पॉइंट मिल गया अपने को। अब अगर x की जगह पे अपन 4 रखते हैं, तो प्लस का 4 उस तरफ जाके माइनस का 4, 8 माइनस 4 4, 2 2 जार 4, तो y कितना आ गया 2, ये 2 पॉइंट अपने को मिल गए, x2 y3 x4 y2। ड्रॉ कर लेते हैं। तो x2 y3 और x4 y2, ये 2 पॉइंट मिल गए, इनको ज्वाइन कर देंगे। तो इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन करा और इधर भी आगे बढ़ा दिया, इधर भी आगे बढ़ा दिया, क्योंकि सीधी सी बात है लाइन है, तो ये इस तरफ भी आगे बढ़ सकती है, इस तरफ भी आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमको ये देखना है कि ये जो इक्वेशन थी x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये कहाँ से आई अपनी सेकंड वाली इनइक्वालिटी से, x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ से अपन ने इक्वल वाली चीज ले ली, लाइन तो मिल गई। लेकिन अब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन या तो इस तरफ रहेगा या इस तरफ रहेगा, ये अपन कैसे देखेंगे? तो पूरी वही कहानी है, इसमें 0 0 पुटअप करके देखेंगे, जो कि आ रहा है लोअर हाफ प्लेन से। तो अपन ने उठाई इनइक्वालिटी x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 8 एट 0 0, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ से है? लोअर हाफ प्लेन से। तो इसमें आप x की प्लेस पर 0 रखो, y की प्लेस पर 0 रखो, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 8। तो सीधी सी बात है 0 8 से छोटा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी ये पूरा जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, ये पूरा इसका, हालांकि सॉल्यूशन तो ये पूरे नीचे के एरिया में है इसका, बट हम सिर्फ क्या लेंगे, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्योंकि हमको पता करना है हमारा फीजिबल रीजन, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन जो रहेगा ना, ये आगे बढ़ जाएगा, ये पूरा रहेगा, नेगेटिव वैल्यूज भी रहेंगी, बट यहाँ पर हमको फीजिबल रीजन फाइंड करना है। और ये जो इनइक्वालिटी है अपनी फोर्थ वाली, इसके कारण इसके इस तरफ नहीं जाना है, इसके इस तरफ नहीं जाना है, ठीक। चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी, ये थर्ड वाली की। यहां लिख देते हैं पूरा, है ना, विच इज ट्रू, ये ट्रू है, इसलिए लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन हो गया। अब अपन बात करते हैं किसकी, थर्ड वाली की। तो फ्रॉम थर्ड वाली इनइक्वालिटी क्या है अपनी, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 ले रहे हैं अपन, है ना, क्योंकि सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले x की जगह पे अपन ने रखा 2, ठीक है। तो 3 2 जार 6, प्लस का 6 उस तरफ जाके माइनस का 6, 12 माइनस 6 6, 2 3 जार 6, तो y कितना आ गया 3। अब अपन x की जगह पे रख देते हैं 4, 3 4 जार 12, 12 उस तरफ गया, 12 माइनस 12 0, 2 भी जाएगा तो 0, यानी y कितना आ गया 0। 2 पॉइंट मिल गए, बस काम यही खत्म हो जाता है। 2 पॉइंट मिल गए तो अपने को लाइन मिल जाएगी, 2 3 x2 y3, ये पॉइंट है, और x4 y0 x4 y0, ये दोनों पॉइंट है, बस इन दोनों को अपने को ज्वाइन कर देना है, अपने को लाइन मिल जाएगी। तो हम पॉइंट ये वाला और ये वाला ज्वाइन करेंगे। तो ये वाला पॉइंट था अपना और ये वाला पॉइंट था, जिनको अपन ने ज्वाइन कर दिया, अपने को एक लाइन मिल गई। तो लाइन अपने को मिली है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 की, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन 3x प्लस 2y इज लेस देन 12। तो ये जो लाइन दिख रही है इसके लोअर हाफ प्लेन में आ रहा है 0 0, इसमें अपन 0 0 पुटअप करके देख लेते हैं। तो नाउ 3x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 12, लेस देन ही है ना, हाँ। यहाँ पे अपन रख रहे हैं एट ओरिजिन 0 0, और ये है लोअर हाफ प्लेन से, इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं ये देखेंगे। ये पॉइंट 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो इक्वल तो नहीं है, लेकिन क्या 0 12 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन का पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है। तो ये इसके नीचे का जो एरिया दिख रहा है ये वाला, ये इसका सॉल्यूशन है। आप इसके इस तरफ नहीं जा सकते, इसके इस तरफ नहीं जा सकते अपन इस इनइक्वालिटी के कारण, इसीलिए। अब आप देखें सभी में कॉमन एरिया, तो देखिए ये
और ये तो पूरा का पूरा x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 के लिए है, ठीक है। लेकिन अपने को इन दोनों का भी देखना है, तो इन दोनों का कॉमन एरिया आप देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है ना, ये कॉमन एरिया दिख रहा है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका है, तो ये जो इतना कॉमन एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये मिल गया आपका सॉल्यूशन इन इनइक्वालिटीज का, और यही है अपना फीजिबल रीजन। अब फीजिबल रीजन आप देख पा रहे हैं बाउंडेड है, तो बाउंडेड है मतलब कॉर्नर पॉइंट पर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वहीं से हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू बता देंगे। तो सबसे पहले तो कॉर्नर पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं, तो ये कॉर्नर पॉइंट है अपना 0 0, ये अपना है 4 0, ठीक है। और ये क्या रहेगा अपना, क्या था 2 3, अच्छा ये तो पहले से अपने पास है 2 3, दोनों लाइन में कॉमन आ रहा था, तो ये अपने पास था। अगर मान लीजिए ये पॉइंट अपन के पास नहीं है और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो पॉइंट अपने को फाइंड करना पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन हो सकता है ऐसा आएगा, तो अपन करेंगे भी। तो ये पॉइंट तो 2 3 था, और ये जो पॉइंट है ये क्या है 0 4, ये क्या है अपना 0 6, लेकिन अपने को चाहिए कॉर्नर पॉइंट जो अपना फीजिबल रीजन है, ठीक है। तो O इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, और इसको नाम दे देते हैं C, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट अपने फीजिबल रीजन के, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और ये पूरा नोट कर लीजिए। इसके आगे की कहानी अपन लिखते हैं, और यहाँ लिख दीजिए विच इज ट्रू। ट्रू है तभी लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन निकला है, ठीक है। तो अपन ने क्या ऑब्जर्व करा कि जो हमारा फीजिबल रीजन है OABC, ये बाउंडेड है, और जब बाउंडेड रीजन हमको मिलता है तो हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ हम लिखेंगे नाउ वी ऑब्जर्व दैट फीजिबल रीजन क्या है अपना OABC इज बाउंडेड है, ठीक है। मतलब इतनी सारी वैल्यू तो फाइंड करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो नाउ वी ऑब्जर्व दैट फीजिबल रीजन OABC इज बाउंडेड, सो वी यूज कॉर्नर पॉइंट मेथड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ Z एट कॉर्नर्स। सारे के सारे जो कॉर्नर्स हैं OABC, इन सभी पर Z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कॉर्नर्स क्या है अपने, एक तो O है 0 0, A है 4 0, B है 2 3, C है 0 4, ठीक। इन सभी पर अपन Z की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं। तो Z क्या है अपना, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेती हूँ 3x + 4y, ये Z है अपना, ठीक है। तो सबसे पहले x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो यहाँ 0, तो ये पूरा 0, यहाँ 0 पूरा 0, 0 प्लस ये 0, ये 0 0, खत्म। तो Z क्या आ गया 0। अब 4 0 यानी x की जगह पे 4, तो 3 4 -12 प्लस यहाँ 0, तो 0, ये आ जाएगा -12 2 3, तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 3, तो 3 2 -6, 4 3 12, 12 - 6 6, और 0 4, तो x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 4, तो 3 × 0 0 प्लस 4 4 16, मतलब ये आ गया 16, ठीक। तो हमको क्या बताना था, मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमाइज Z। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 16 एट 0.04, तो यहाँ लिखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज 16 एट 0.04, बात खत्म, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 था ना, इसमें अपने को मैक्सिमाइज नहीं पूछा था, मिनिमाइज पूछा था। तो सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ अपन मिनिमम वैल्यू बता देंगे, मिनिमाइज करना था, ठीक है। तो मिनिमाइज देख लीजिए, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -12, 0 से भी छोटी है -12, तो यहाँ लिख देंगे मिनिमम वैल्यू, और कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो जो पूछा जाए वो आंसर कर दो, सोल्यूशन अपना वही रहेगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ z क्या रहेगी, -12, और किस पॉइंट पर रहेगी, 40। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ हमको पूछा था मिनिमाइज दिस, तो मिनिमम वैल्यू बतानी थी, तो सबसे छोटी वैल्यू देख ली हमने -12। अगर मैक्सिमम पूछा जाता तब कैसे आंसर करना है वो आपने देख ही लिया है ना। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z -12 एट .40। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर बोला जा रहा है मैक्सिमाइज z सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये दिए हमको। ठीक है, तो आपको सारी चीजें लिखना वैसे ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, सिस्टमैटिक। ठीक है, वही की वही चीजें दोबारा दोबारा हम लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है, अपना टाइम ही वेस्ट होगा। इसलिए अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, सबसे पहले फीजिबल रीजन फाइंड करेंगे, फिर क्या आगे की जो कहानी है, बाउंडेड है अनबाउंडेड है, वो देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको वैसे ही लिखना है, फर्स्ट वी ग्राफ फीजिबल रीजन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको, ये हमारी जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, ये हो गई पहली इनइक्वालिटी, ये हो गई दूसरी वाली, और ये हो गई तीसरी वाली। सबसे पहले पहली वाली अपन उठाते हैं, ये है 3x + 5y। तो फ्रॉम फर्स्ट वाली उठाई अपन ने, तो यहाँ से इक्वेशन ही लेंगे अपन, क्योंकि अपने को सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले x की जगह पे हमने लिया 0, 0 लेंगे, ये पूरा 0, 5 3 15, y आ गया 3। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। इसके बाद अगर x की जगह पे 5 रखते हैं, 5 3 15, उस तरफ जाएगा -0, यानी y आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज अपने पास आ गई है ना। अब इसका सॉल्यूशन अपर हाफ में होगा कि लोअर हाफ में, वो भी अपन यहीं कहीं फाइंड कर लेते हैं। तो 3x + 5y इज लेस देन एंड इक्वल टू 15 है। एट 0 0 अपन फाइंड करते हैं, तो यहाँ रखते हैं 0, और ये 3 × 0 + 5 × 0, तो 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 15, तो ये ट्रू है, विच इज ट्रू। अब देखते हैं कि अपर हाफ में आ रहा है पॉइंट की लोअर हाफ में। चलिए अपन ड्रॉ करते हैं इसको। सबसे पहले अपन अपनी जो पहली इनइक्वालिटी है उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, x0 y3 और x5 y0। ये दोनों पॉइंट मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अपन ने ज्वाइन कर लिया। ये पॉइंट है अपना x0 y3 और ये है 5 0। ठीक है, अब हमको देखना है कि लोअर हाफ प्लेन में सॉल्यूशन है कि अपर हाफ में। तो हमने इस पॉइंट को इसकी इनइक्वालिटी में रख के देखा। ठीक है, और 0 कहाँ से आ रहा था, लोअर हाफ प्लेन से। लोअर हाफ प्लेन का जो पॉइंट है उसने इसको सेटिस्फाई किया, मतलब इसका सॉल्यूशन रहेगा लोअर हाफ में। अब क्योंकि जो इनइक्वालिटी नंबर 3 है उसके कारण फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना सॉल्यूशन रहेगा, यानी फीजिबल रीजन रहेगा। ठीक है, तो ये वाला एरिया अपने को मिल गया। अब अपन किसको ड्रॉ करेंगे, इसको, है ना। तो यहाँ लिखते हैं अपन फ्रॉम सेकंड क्या है अपना 5x + 2y = 10। ठीक है, अभी इक्वेशन ले रहे हैं, इससे अपने को लाइन मिलेगी। तो सबसे पहले x की जगह पे अपन ने रखा 0, यहाँ 0 रखा, ये 2 डिवाइड में 2 5 10, y कितना आ गया 5, एक पॉइंट मिल गया। x की जगह पर रखते हैं अपन 2, तो 5 2 10, 10 - 10 0, यानी y आ गया 0, ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो x0 y5 ये पॉइंट और x2 y0 ये पॉइंट, तो ये दो पॉइंट मिले, एक ये, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो ये लाइन भी हमने ड्रॉ कर ली। अब हमको देखना है कि जो इसके साथ इनइक्वालिटी है, ये लाइन है, ये तो हमने लाइन ड्रॉ करी है सेकंड की, लेकिन इसकी जो इनइक्वालिटी है इसका सॉल्यूशन कहाँ है, लोअर हाफ में कि अपर हाफ में। उसके लिए हम क्या करेंगे, वही 0 0 पुटअप करके देखेंगे इस इनइक्वालिटी में। हमने सबसे पहले इनइक्वालिटी उठाई, 5x + 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 एट O0 0, ओरिजिन पर देख रहे हैं। और ओरिजिन जो है ये लोअर हाफ प्लेन में आप देख पा रहे हैं, लाइन के ये वाली लाइन दिख रही है, ये लाइन के लोअर हाफ प्लेन में है 0 0। पुटअप करके देख लीजिए, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 + 0 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, विच इज ट्रू। मतलब लोअर हाफ प्लेन में इसका सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, ये वाला पूरा, लेकिन हमको देखना है फीजिबल रीजन, मतलब सभी में कॉमन है कि नहीं। तो ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा कॉमन एरिया है, और यही है अपना फीजिबल रीजन।
और आप देख पा रहे हैं ये बाउंडेड भी है। बाउंडेड है मतलब कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करेंगे हम। तो देखिए कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, एक ये ओ, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0 ओरिजिन। ये पॉइंट हो जाएगा अपना A20, इसके कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, फाइंड कर लेंगे। और ये हो जाएगा, इसको दे देते हैं अपन नाम B, और ये हो जाएगा अपना C, इसके कोऑर्डिनेट है 0 3। अब B के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो भाई ये चीज अपन ने क्लास 10th में पढ़ी थी कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन है मतलब कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी मेथड आप उठा लीजिए, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी चीज किसी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इन दोनों इक्वेशंस की जो इन दोनों लाइन की जो इक्वेशंस हैं उनको अपन सॉल्व कर लेंगे, ये पॉइंट अपने को मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि कई बार क्या होता है, देखिए कॉर्नर पॉइंट यही है O A B C, इस फीजिबल रीजन की बात करें तो B के कोऑर्डिनेट भी अपने को चाहिए पड़ेंगे, है कि नहीं। तो B के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आप देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन के इंटरसेक्ट करने पे बन रहा है। अब जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, वो जो पॉइंट होता है वही तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, दैट्स इट। चलिए तो सबसे पहले तो अपन जो अपने को दिख रहा है पहले अपन उसको लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो फिजिबल रीजन है OABC ये बाउंडेड है। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टमेटिक हम लिख देंगे, यहाँ पर बता देंगे कि हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो फिजिबल रीजन है OABC ये बाउंडेड है। हम कॉर्नर पॉइंट मेथड जो है उसका यूज करेंगे और z की वैल्यू सारे कॉर्नर्स पर फाइंड करेंगे। तो कॉर्नर्स क्या क्या है अपने, O ओरिजिन है 0 0, A है अपना 2 0, B अपने को पता नहीं है और C है अपना 0 3। तो B के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे, तो कर लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, ये पूरा नोट कर लीजिए सबसे पहले, फिर इसके आगे का अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमको B फाइंड करना है, ये अपना कॉर्नर पॉइंट है, इसकी जरूरत तो लगेगी लगेगी, ठीक है। तो यह तो अपना क्वेश्चन है जिसकी जरूरत अपने को लगेगी। तो अपन लिखेंगे नाउ वी फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर पॉइंट B, ठीक। तो अब ये जो दो लाइन है इनकी इक्वेशंस क्या हैं, तो जो इनइक्वालिटी थी उन्हीं से अपन को इक्वेशन मिलेगी, उनको अपन लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात भाई। ये जो लाइन बनी है ये अपनी बनी है कौन सी, 5x + 2y = 10, और ये वाली जो लाइन बनी है ये बनी है 3x + 5y = 15। जो इनइक्वालिटी है उन्हीं से अपन ने इक्वेशन लेके लाइन बनाई है, ठीक है। तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन अपन ने उठा ली। अब इनको सॉल्व करना भाई किसको नहीं आता, अब तो 12th में आ गए, अब तो कर ही सकते हैं ना। तो इनको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करना है, जिससे अपने को कॉर्नर पॉइंट B मिल जाएगा। तो इस तरीके से कई सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो बीच बीच में आ जाती हैं जिनको अपने को करना पड़ता है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। इसको दे देते हैं, अच्छा 1 2 3 अपन ऑलरेडी ले चुके हैं, इसको ले लेते हैं 4 और इसको ले लेते हैं 5, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। इक्वेशन 4 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का और इसमें कर रहे हैं 5 का, y का कोफिशिएंट सेम बना रहे हैं। 2 3 * 6 x, 2 5 * 10 y, 15 2 * 30, 5 5 * 25 x, 5 2 * 10 y, 5 10 * 50। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, 25 में से 6 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 19x माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का 20, x = 20/19, ठीक है। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करके। तो फ्रॉम 4th, ठीक है, ये उठाया अपन ने 3, x की जगह पर रखा 20/19 प्लस 5y = 15, ठीक है। ये हो जाएगा 60/19, उस तरफ जाएगा माइनस में, तो 5y = 15 - 60/19
ठीक है, अब ये जो 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो पूरे के डिवाइड में जाएगा, मतलब इसके में भी इसके में भी। तो 15/5 माइनस 60/19 इंटू 5, इसको मैं हटा रही हूँ। ठीक है, तो ये 5 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 3 ज़ार 15, 19 इंटू 3 57 माइनस 12/19 45/19 y। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, मतलब b के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास। ठीक, अब कॉर्नर पॉइंट पे अपन z की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नाउ ठीक, तो पहला कॉर्नर पॉइंट है अपना, तो z की वैल्यू, z क्या है 5x प्लस 3y, 0 0 रखिए, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, z आ गया 0। x की जगह पे 2, y की जगह पे 0, तो यहाँ 0 रखा 0, और 5 इंटू 2 5 2 ज़ार 10। अब x की जगह पे रखना है 20/19 और y की जगह पे 45/19, तो उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 5 x की जगह पे 20/19 प्लस प्लस क्या है 3y, 3 और y कितना है 45/19। तो देखिए, जब आप x की प्लेस पर 20/19 और y की प्लेस पर 45/19 पुटअप करते हैं, तो जो z की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 235/19। डिवाइड करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग मिलेगा, जो भी मिलेगा, है ना। तो अपन z इक्वल टू यही लिख देते हैं 235/19, और फिर भी यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए 12.3। ठीक है, आगे और भी आएगा, मैंने सिर्फ इतना ही करा है। अब c है 0 3, x की जगह पे 0 रखा तो ये पूरा 0, और y की जगह पे 3 रखा तो 3 3 ज़ार 9, ये आ गया। तो हमको क्या बताना है, मैक्सिमाइज z की मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देखें जो आपका b पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर z की सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है 235/19। डेसिमल में देखेंगे तो 12.3 और भी आगे वैल्यू रहेगी। तो मैंने सिर्फ इतना ही इसलिए किया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, हो गया काम खत्म। ठीक, बस बात खत्म। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो यहाँ पर अपन ने एक एक्स्ट्रा चीज ये सीखी कि अगर कॉर्नर पॉइंट अगर बाउंडेड रीजन है और कॉर्नर पॉइंट में से अगर कोई पॉइंट अपने को नहीं मिल रहा है तो उसको कैसे फाइंड करना है। यहाँ पर हमने देखा कि O था हमारे पास, A था हमारे पास, C था बट B नहीं था। कई जगह B ऐसा पॉइंट हो जाता है जो ऑलरेडी हमारे पास रहता है, लेकिन यहाँ पर B पॉइंट जो था इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं थे। तो हमने क्या किया, देखा कि भाई ये पॉइंट मिल कैसे रहा है। तो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्ट करने पे ये पॉइंट मिल रहा है। हमको ये चीज पता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है आपका। अब ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। दोनों इनइक्वालिटी की इक्वेशन अपन ने उठाई, सिर्फ इक्वेशन उठाई, सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू मिली, मतलब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल गए, मतलब कॉर्नर पॉइंट मिल गया। बस तीसरा एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास था नहीं, इसलिए ये इतना हमको करना पड़ा। ओ था, ए था, सी था, बट ये नहीं था। वो देखो इसी पर ही हमको मैक्सिमम वैल्यू मिली। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमाइज जेड। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही फीजिबल रीजन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो आप देख पा रहे हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब x, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब कि जो आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसी में आपको फीजिबल रीजन मिलेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर अपने को जाना ही नहीं है। ठीक है, ये जो थर्ड वाली इनइक्वालिटी, इससे ये हमको क्लियर हो गया।
अब ये जो दोनों इनइक्वालिटी है बस इनको सॉल्व करके हमको इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो वही आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक लिखना है कि सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ करेंगे किसको, फीजिबल रीजन को। वो पूरी चीज आपको लिखकर फिर करनी है अगर सॉल्यूशन करते हैं तो अपन उठाते हैं सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट, पहली इनइक्वालिटी उठाई अपन ने, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे अपन x + 3y = 3। x की जगह पे सबसे पहले हमने रखा 0, तो ये पूरा हो गया 0। ठीक है, ये बचेगा 3y = 3, ये डिवाइड में जाएगा तो y कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक, तो एक इन दोनों की वैल्यू हमको मिल गई, x 0 पर y 1। अगर x की जगह पे हमने रख दिया 3, तो ये प्लस का 3 उस तरफ जाके माइनस का 3, 3 - 3 0, ये 3 जाएगा भी तो y क्या आ जाएगा आपका 0। ये दो वैल्यू हमको इस इनइक्वालिटी की मिल गई। ठीक है, सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं अपन इसको। तो ये हमने x एक्सिस y एक्सिस बना लिया, ये हो गया x = 0, ये हो गया y = 0, x > 0, y > 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाली इनइक्वालिटी को हमने ड्रॉ कर लिया, ये पूरा इसका सॉल्यूशन है। अब इसी में इन दोनों का बाकी का सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन हमको देखना है। तो हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी उठाई, उसकी इक्वेशन उठाई, दो सॉल्यूशन फाइंड किए उसके, और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे जिससे हमको लाइन तो मिल ही जाएगी। x 0 पर y 1, x 0 पर y 1 ये पॉइंट मिल गया, और दूसरा है x 3 पर y 0, तो x 3 पर y 0 ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया, इनको ज्वाइन कर देंगे अपन। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने। इन कोऑर्डिनेट्स जो हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स वो लिख देते हैं x 3 y 0, और यहाँ पर अपना ये क्या है, x 0 है y 1 है। ठीक है, तो जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी अपन वही पॉइंट के पास लिख देना है। तो ये लाइन तो मिल गई, लेकिन अब हमको देखना है कि इसकी जो इनइक्वालिटी, इसका सॉल्यूशन कहाँ है, लोअर हाफ प्लेन में है कि अपर हाफ प्लेन में है। तो हमने ये इनइक्वालिटी उठाई सबसे पहले, तो नाउ x + 3y = & 3 एट ओरिजिन 0 0, और ये कहाँ आ रहा है, इसके लोअर हाफ प्लेन में। तो अब हम ये इसमें पुटअप करके देखेंगे, अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है मतलब लोअर हाफ प्लेन में इसका सॉल्यूशन है, नहीं करता है तो अपर हाफ प्लेन में इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रखा है इस इनइक्वालिटी में 0 + 3 × 0 0 > 3। क्या 0 बड़ा होगा 3 से? नहीं होगा, मतलब ये पॉइंट जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे, तो मैं अकेला फॉल्स लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लेना विच इज फॉल्स। ठीक है, मतलब ये जो अपर हाफ प्लेन है ना, ये इसका सॉल्यूशन है। हालांकि इसके बाहर भी जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है, मतलब ये जो पूरा एरिया है ना, इतना 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 इतना, ये इसका सॉल्यूशन है पूरा। ठीक, आगे तक। अब पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन तो मिल गया, अब दूसरी इनइक्वालिटी है, इसको उठाते हैं अपन। तो यहीं पर मैं कर दे रही हूँ, बाद में मैं हटा दूंगी, आप नोट कर लेना है ना। तो देखो, फ्रॉम सेकंड में क्या है, सबसे पहले इक्वेशन उठाएंगे अपन, x + y = 2। x की जगह पे हमने 0 रखा तो y हमको मिला 2, x की जगह पे 2 रखा तो y मिला हमको 0। रख के देखेंगे अपन 0 तो y 2 आ गया, x की जगह पे 2 रखा, 2 - 2 0, यानी y 0 आ गया। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अपन देखेंगे। तो देखिए, ये जो है ना, ये मैं हटा रही हूँ, अपने को समझ में तो आई गया सॉल्यूशन क्या है अपनी फर्स्ट इनइक्वालिटी का, है ना। चलो, तो x 0 पर y 2, x 0 पर y 2 ये पॉइंट मिला, x 2 पर y 0, x 2 पर y 0 ये दोनों पॉइंट मिले, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे अपन। ठीक, तो ये पॉइंट है अपना 2 0, और ये है 0 2। ठीक, अब हमको देखना है कि इस लाइन के अपर हाफ में है कि लोअर हाफ में। तो लोअर हाफ से अपन ने उठाया 0 0, इसमें पुटअप करेंगे अपन। नाउ इनइक्वालिटी क्या है, x + y > & 2 एट ओरिजिन 0 0। ठीक है, तो ये भी अपना किससे है, लोअर हाफ प्लेन से है ना। तो रखा 0 + 0 0 > 2, ये भी फॉल्स हो गया। क्या 0 2 से बड़ा हो सकता है? नहीं, मतलब लोअर हाफ प्लेन का सॉल्यूशन नहीं, इसका सॉल्यूशन भी अपर हाफ होगा। तो ये इतना एरिया और ये वाला एरिया भी आएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, दोनों का कॉमन एरिया। तो दोनों का कॉमन एरिया कौन सा होगा,
मैं बस सिर्फ जो लाइन के पास में सिर्फ उतना ही उतना ड्रॉ कर देती है ना, ये इतना, ये पूरा इस तरफ का पूरा ये इतना, ये पूरा एरिया रहेगा कॉमन, और कोई इनइक्वालिटी है नहीं। देखो इसको भी ड्रॉ कर लिया अपन ने, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, तो इससे अपने को ये जो पूरा है इतना, ये पूरा क्या है अपना फीजिबल रीजन। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो फीजिबल रीजन है वो फीजिबल रीजन जो है ये बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इतना जो है ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ये और ये, इसको मैं हटा रही हूं। ठीक है, अब इसका आगे का जो सॉल्यूशन है वो हम करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपना फीजिबल रीजन फाइंड कर लिया। अब आगे की चीज करते हैं, हम आगे का सॉल्यूशन करते हैं कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा फीजिबल रीजन आया है वो अनबाउंडेड आया है, लेकिन कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है। एक ये पॉइंट हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं ए। दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं है। और एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो इसको अपन, और ये चीज मैं हटा देती हूँ, हमको पता तो है कि फीजिबल रीजन हमारा क्या है ना। ये हो गया कॉर्नर पॉइंट बी और ये हो गया सी। हमारा जहां पर सॉल्यूशन रहेगा ना वही हमारे कॉर्नर पॉइंट, तो ये हमारा सॉल्यूशन है पूरा। अब इसके कॉर्नर पॉइंट हमको एक तो ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट नहीं है। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये पॉइंट आ रहा है कहाँ, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पे, मतलब इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे जिससे हमको बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे, हमने यहाँ पर देखा कि जो फिजिबल रीजन है ये अनबाउंडेड है, और जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो क्या है हमारे, एंड कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो ए है 0 2, बी के कोऑर्डिनेट नहीं पता एक्स वाई, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 3 0। तो बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए सबसे पहले करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे नाउ वी फाइंड कॉर्नर पॉइंट बी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा कॉर्नर पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज की सबसे पहले इक्वेशन उठाएंगे, यानी इन दोनों लाइन की इक्वेशन जो इनइक्वालिटी से मिलेगी, x प्लस 3y इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 2। 1 2 3 दे चुके हैं, इसलिए इसको देंगे 4, इसको देंगे 5। इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि x सीधा सीधा दिख रहा है, ये कैंसिल, 3y में से y माइनस होगा 2y, ये आ जाएगा 1, तो y इक्वल टू 1/2। y आ गया फ्रॉम इक्वेशन 5, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस 1/2 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 माइनस 1/2 मतलब x इक्वल टू 3/2। x और y की वैल्यू आ गई, मतलब b के कोऑर्डिनेट्स आ गए, लिख देंगे वहां पे। x कितना आया 3/2, y आया 1/2। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। तो इसको भी वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, इसके आगे का सॉल्व करेंगे अब हम। तो देखिए एक बार में तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि बोर्ड पे उतनी जगह नहीं होती है ना, तो आप नोट करते चलिएगा लाइन से, है ना। चलिए, तो अब हमको पता चल गया कि भाई कॉर्नर पॉइंट अपना एक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बी के कोऑर्डिनेट अपन ने फाइंड कर लिए। अब अपन क्या करेंगे, अनबाउंडेड है अपना फिजिबल रीजन, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो z है इसकी इन तीनों कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नाउ वी फाइंड the value of z at each corner point। ठीक, तो पहला कॉर्नर पॉइंट है अपना a, तो पहला पॉइंट है a, क्या कोऑर्डिनेट है इसके 0 2, तो x की जगह पे 0 रखोगे तो ये पूरा 0, यहाँ y की जगह पे 2, 5 2 10। फिर b क्या है 3/2 1/2, इसको अलग से सॉल्व करते हैं ना।
तो z इक्वल टू x की जगह पे 3/2, y की जगह पे 1/2, 9/2, 5/2, ये हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। ठीक, तीसरा पॉइंट है सी, क्या है 30। तो x की जगह पे 3, y की जगह पे 0, तो यहाँ 0, 3 3 9। तो हमको क्या बोला गया है, मिनिमाइज, यानी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है वो है 7, 8 पॉइंट दिस। बट क्योंकि हमारा फीजिबल रीजन अनबाउंडेड है, इसीलिए हम इसको मिनिमम वैल्यू कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको एक लाइन और ड्रॉ करके देखनी होगी। ठीक है, उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि अगर फीजिबल रीजन अनबाउंडेड है तब हमको एक एक्स्ट्रा चीज करनी होती है। वो क्या करते हैं, तो देखिए हमको यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिली 7, लेकिन क्योंकि जो फीजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, यहाँ पर हमने वही लिखा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 7, सिंस फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, इसीलिए जो 7 है वो इसकी मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी। अब कब नहीं होगी उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये चीज हमने पढ़ी थी कि अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, इसीलिए z इज लेस देन स्मॉल m। अगर मैक्सिमम होता तो z इज ग्रेटर देन m, कैपिटल M, यानी मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो अगर हमको ये डिसाइड करना है कि ये जो वैल्यू है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, z इक्वल टू क्या दिया है 3x प्लस 5y इज लेस देन जो भी मिनिमम वैल्यू है वो, इसको हमको सबसे पहले ग्राफ करना होगा। तो इसको ग्राफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन लेंगे, ये हमारी इनइक्वालिटी है, क्योंकि इक्वेशन हमको लेनी पड़ेगी तभी जाके हम एक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। तो x की जगह पे हमने 0 लिया, तो y हमको मिला 7/5, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया, 5 इधर गया, 7/5। फिर x की जगह पे हमने लिया 7/3, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ 7, 7 - 7 0, तो 5 0 के अपॉन में जाएगा तो y 0, ठीक है, ये दोनों आ गए। अब 7/3 की अगर अपन बात करें तो 3 2 6, 1 बचेगा, 2.3 समथिंग रहेगी ये वैल्यू। और 7/5 की अगर हम बात करें तो 5 1 5, 6 7 2 बचेगा, 5 4 20, 1.4 समथिंग, ठीक है। तो एक अंदाजा लगा के हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, तो x 0 पर y है 1.4, x 0 पर y है 1.4, मतलब यहां कहीं होगा, ठीक। और x 7/3 मतलब 2.3 यहां पर, और y कितना है 0, मतलब ये दोनों पॉइंट अपने को मिल गए। अब इस लाइन को आपको सीधा सीधा ड्रॉ नहीं करना है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। क्यों, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी है ये है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जो होती है उसमें इक्वल नहीं लगा है, मतलब लाइन पर जो सॉल्यूशन रहेंगे, लाइन पर जो पॉइंट रहेंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं रहेंगे, इसीलिए, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए लाइन इस तरीके से डॉटेड बनेगी इसकी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये डॉटेड लाइन दिख रही है रेड कलर से, आई होप कि दिख रही होगी, ठीक है। हाँ, तो ये जो लाइन हमने बनाई है डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी इस इनइक्वालिटी की है, लेकिन क्योंकि ये डॉटेड लाइन है मतलब लाइन पर जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं है, सिर्फ वही सॉल्यूशन रहेंगे, या तो इधर रहे या इधर रहे। अब ये हमको देखना है कि भाई इसके लोअर हाफ में इसके सॉल्यूशन है कि अपर हाफ में, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, लोअर हाफ का एक पॉइंट उठाएंगे, ठीक है। तो नाउ इनइक्वालिटी है अपनी 3x प्लस 5y इज लेस देन 7 एट ओरिजिन 0 0, और ये है लोअर हाफ प्लेन से। तो इसको इसमें रख के देखते हैं, 3 × 0 0, 5 × 0 0, 0 + 0 0 इज लेस देन 7,
क्या 0.7 से छोटा है? भाई बिल्कुल छोटा है। मतलब इस डॉटेड लाइन के नीचे की तरफ इसके सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर जब मैंने आपको अनबाउंडेड वाली कहानी बताई थी, तब मैंने आपको यह बोला था कि अगर अनबाउंडेड रीजन आता है तो उस कंडीशन में आपका जो फीजिबल रीजन है वो और आपका इसका जो सॉल्यूशन है वो, उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। अगर कोई कॉमन सॉल्यूशन आ जाता है, कोई कॉमन पॉइंट आ जाता है, मतलब वहां पर कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी जो भी पूछा जाता है। तो यहां पर मिनिमम पूछा है, मतलब अगर अब क्योंकि आपका फीजिबल रीजन इस तरफ है ना, है कि नहीं, और आपकी ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसका सॉल्यूशन इसके नीचे तरफ है, तो कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है? नहीं। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये जो बी पॉइंट है ये इसमें भी नहीं। बी पॉइंट जो है ये इस लाइन पे आ रहा है और लाइन के सॉल्यूशन इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसमें इक्वल नहीं लगा। अगर इक्वल लगा होता तो ये पॉइंट इसमें इंक्लूड होता, और क्योंकि एक पॉइंट इसमें इंक्लूड हो जाता मतलब यहाँ पर कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये इक्वल इसमें नहीं है, मतलब ये जो डॉटेड लाइन बन रही है आपकी, ये वाली, ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, इस पर कोई भी सॉल्यूशन इसका इंक्लूड नहीं रहेगा। तो आपको आई होप बात समझ में आई होगी कि ये जो डॉटेड लाइन बनी है इसके सॉल्यूशन नीचे की तरफ है, आपका फिजिबल रीजन ऊपर की तरफ है, मतलब कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। और हमने यही पढ़ा था कि ये जो 7 है ये तभी जाके मिनिमम वैल्यू होगी जब आपके फिजिबल रीजन और इसके सॉल्यूशन में कोई कॉमन पॉइंट ना हो। तो यहाँ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब 7 मिनिमम वैल्यू होगी। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसमें हमने एग्जाम्पल 4 किया था, वहां पर कोई भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं थी क्योंकि वहां पर कॉमन सॉल्यूशन मिल गए थे आपके, ठीक है। जो लाइन थी इसमें और फिजिबल रीजन में कॉमन पॉइंट मिल गए थे, बट यहाँ पर कॉमन पॉइंट नहीं है फिजिबल रीजन और इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सो हम क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, है ना। तो हमने क्या लिखा, हमने देखा कि ये जो इनइक्वालिटी थी इसका सॉल्यूशन यहाँ है और जो हमारा फिजिबल रीजन है उसका सॉल्यूशन ऊपर की तरफ है। यहाँ पर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो हमने वही लिखा कि वी ऑब्जर्व दैट z इज लेस देन 7, मतलब z क्या है अपना 3x + 5 है ना, तो z इज लेस देन 7 एंड feasible region has no point in common, so 7 is the minimum value of z at point this। तो जो मिनिमम वैल्यू अपनी यहाँ से आई थी ना वही मिनिमम वैल्यू होगी, लेकिन किस कंडीशन में, अगर फिजिबल रीजन हमारा अनबाउंडेड होता है, ठीक है। तो अनबाउंडेड था इसलिए हमने इसको ड्रॉ किया, हमने देखा कि इसमें और फिजिबल रीजन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए जो 7 रहेगा वही हमारा रहेगा मिनिमम वैल्यू फॉर दिस, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। सो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन देखे और चारों क्वेश्चन में आपने देखा होगा कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें अलग अलग थी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फिजिबल रीजन और आपकी जो भी इनइक्वालिटी थी z इज लेस देन 7, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं था, इसलिए ये जो 7 था यही मिनिमम वैल्यू हो गया। इसके इंट्रोडक्शन में हमने एग्जाम्पल नंबर 4 किया था, वहां पर कॉमन पॉइंट मिल गए थे, इसलिए कोई मिनिमम वैल्यू नहीं थी या मैक्सिमम वैल्यू नहीं थी। तो इस तरीके से जितने क्वेश्चन आप करेंगे उतने तरीके आप सीखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन में क्या कंडीशन बन सकती है, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।